में क्या है कि हम कम्प्लीटली डाइवर्सिटी को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना डाइवर्सिटी होता क्या है, ये क्लास 9 का चैप्टर है, तो उसमें हम डाइवर्सिटी देखने वाले हैं। तो डाइवर्सिटी क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डिफरेंसेस होता है ना, उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। सपोज करो हमारा जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उन ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो डाइवर्सिटी के अंदर आता है। अब डाइवर्सिटी के अंदर क्लासिफिकेशन आता है और टैक्सोनॉमी होता है। सबसे पहले टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी ये साइंस की ब्रांच होती है, ठीक है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन से डील करते हैं, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन से डील करते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ये होता है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी सिमिलरिटी, ठीक है, के बेस पे हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, ये क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनकी स्टडी आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है। और जो दो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो इंटर रिलेशन है वो हमारे लिए ईजी हो जाए। अब आता है कि हमने तो क्लासिफिकेशन किया, लेकिन किस बेस पे किया, क्योंकि क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई बेस होना चाहिए। तो यहाँ पे है क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल, मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, यूकैरियोट आएंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, हमारी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, एक सेल में ऑर्गेनाइज है या मल्टी सेल में ऑर्गेनाइज है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा आता है ऑटोट्रॉपिक आएगा और हेटरोट्रॉपिक आएगा। ऑटोट्रॉपिक में क्या आता है, ऑटोट्रॉपिक में ये आता है कि जो ऑर्गेनिज्म खुद के लिए फूड बना लेते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, और जो खुद के लिए नहीं बना पाते उनको हम हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। ये आता है हमारा ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अब आता है कुछ जो लास्ट है बेस है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मतलब कि ऑर्गेनिज्म में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और कुछ में एब्सेंट होता है। इस बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन किए हैं, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। सो जो 9th क्लास है इसमें सिर्फ हमें 2 पढ़ना है, ठीक है, बेस पढ़ना है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, इसको कैरोलस लीनियस ने किया था, ठीक है। इसमें क्या किया था, इसमें बेसिकली कुछ किया नहीं था, इसमें 2 किंगडम बना दिया था, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांट में प्लांट को रखा गया था और एनिमल में एनिमल को रखा गया। उसके बाद आते हैं साइंटिस्ट R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया। अब 5 किंगडम सिस्टम में इन्होंने क्या क्या बनाया, किंगडम मोनेरा बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा बनाया, किंगडम फंजाई बनाया, और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो क्लास 9th में हमको सिर्फ डिस्कस करना है प्लांटी और एनिमेलिया। बाकी जो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई है, इसके बारे में बस हमको बेसिक जानना है कि इसमें होता क्या है, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं और कैसे ऑर्गेनिज्म रखे गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा को डिस्कस कर लेते हैं। किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है और हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक बता चुका हूँ। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कभी कभी एब्सेंट भी होता है, ठीक है। और इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लोकोमोशन के लिए सीलिया पाया जाता है और फ्लैजेला पाया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा किंगडम मोनेरा। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारा आएगा साइनोबैक्टीरिया आएगा और माइकोप्लाज्मा आएगा, ठीक है, ये आता है। अब आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोट होती है, यूनिसेलुलर होते हैं।